बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कपल। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कपल को डिफाइन करेंगे। इफ़ टू कपल्स प्रोड्यूस अ मूवमेंट विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट कपल। अगर आपके पास दो कपल्स हों और एक मूवमेंट प्रोड्यूस करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिनकी सेम हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कपल। फ़र्ज़ करें आपके पास एक रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जो फोर्स P है वो पॉइंट A के ऊपर एक्ट कर रही है और जो फोर्स -P है वो पॉइंट B के ऊपर एक्ट कर रही है। अब इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म D के इक्वल है। तो अब हमें फाइंड करना है कि इसका इक्विवेलेंट कपल क्या होगा। ये जो हमारे पास दो फोर्सेस दी गई होंगी, अगर इन दो फोर्सेस को हम इनके जो रिजॉल्विंग पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड करेंगे। जो P है इसका रिजॉल्विंग पार्ट्स ये S और Q है। इसी तरह जो पॉइंट -P है इसके जो रिजॉल्विंग पार्ट्स हैं वो क्या हैं? -Q और -S। अगर जो हमारे पास ये जो P और -P है, अगर इनका जो मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, ये जो हमारे पास हमने इनके ऊपर फोर्सेस इनके रिजॉल्विंग पार्ट्स जो बनाए थे, अगर उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए देन हम उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कपल। मीन्स कि हमारे पास ये जो पॉइंट P था इसके रिजॉल्विंग पार्ट थे S Q और जो -P था इसके थे -S -Q। अब इन रिजॉल्विंग पार्ट्स का जो कपल है मीन्स S -S Q और -Q, ये हमारे पास एक न्यू कपल है। अगर इसका जो इनकी जो मैग्नीट्यूड है इन मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इन फोर्सेस के इक्वल आ जाए देन हम इसे कहते हैं इक्विवेलेंट कपल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, इक्विवेलेंट कपल का एक थ्योरम है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं कि क्या हमारे पास इसकी स्टेटमेंट दी है। द इफेक्ट ऑफ अ कपल अपॉन अ रिजिड बॉडी इज़ अनअल्टर्ड। किसी भी कपल का इफ़ेक्ट रिजिड बॉडी के ऊपर तब्दील नहीं होता। अनअल्टर्ड मीन्स डज नॉट चेंज, तब्दील नहीं होता। इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल, अगर हम एक कपल को किसी दूसरे कपल से रिप्लेस करें तो इसका पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफ द सेम मूवमेंट लेइंग इन द सेम प्लेन, बशर्ते ये कि जो पहला कपल है उसका जो मूवमेंट है वो जो हमारे पास दूसरा कपल है उसके मूवमेंट के इक्वल हो और वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों। तो अब हम उसके मूवमेंट के इक्वल हो और वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों। तो अब हम क्या करते हैं? इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसकी हम डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम को आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम की समझ आ जाएगी तो जो इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक रिजिड बॉडी, उसके अंदर हमारे पास कपल दिया गया P और -P। जो P है ये पॉइंट A के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो -P है ये पॉइंट B के ऊपर एक्ट कर रहा है। इसी तरह हम यहाँ से एक जो आर्बिट्रेरी लाइन है C पॉइंट A से और पॉइंट B से, एक आर्बिट्रेरी जो लाइन है C और D वो हम ड्रा करेंगे। तो हमारे पास ये ड्रा करने के बाद हमारे पास लेट P -P बी अ कपल इन अ प्लेन एंड CD आर आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द प्लेन। ये जो C और D है ये हमारे पास आर्बिट्रेरी लाइन है। इन पॉइंट्स के अंदर ड्रा टू पैरेलल लाइंस। अब हम ये जो पॉइंट्स हैं हमने ये C जो लाइन ड्रा की थी, अब इससे हम पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे। इसी तरह पॉइंट B से यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। लेट द फोर्स P एट पॉइंट A, जो हमारे पास फोर्स P है वो पॉइंट A के ऊपर एक्ट कर रही है, एंड -P एक्ट एट पॉइंट B, और जो -P है वो पॉइंट B के ऊपर एक्ट कर रही है। रिस्पेक्टिवली नो द कंपोनेंट ऑफ P एट अ पॉइंट A। देखिए हमारे पास ये क्या ये फोर्स थी P, ये पॉइंट A के ऊपर एक्ट कर रही थी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के मुताबिक अगर हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो भी फोर्स होती थी उसके जो थे हमारे पास ये जो इनके पॉइंट्स के जो हमारे पास यहाँ पे इसके रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स ये S है और यहाँ पे इसका रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स Q है। इसी तरह जो हमारे पास ये -P फोर्स थी इसके जो रिजॉल्विंग
पार्ट है ये माइनस क्यू और ये क्या है माइनस पी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के मुताबिक हमारे पास जो भी एक पैरेललोग्राम दिए थे उसका जो डायगोनल्स था वो किसके इक्वल होता था, जो हमारे पास फोर्सेस होती थी उनके रिजल्टेंट के, यानी कि पी हमारे पास आ जाएगा एस प्लस क्यू, और जो हमारे पास फोर्स थी पी एट पॉइंट बी वो क्या हो जाएगी माइनस एस प्लस इंटू माइनस क्यू। ये जो फोर्स है पी पॉइंट ए के ऊपर एक्ट कर रही है वो हो जाएगी क्यू प्लस एस, और इस तरह जो फोर्स है माइनस पी पॉइंट बी के ऊपर वो क्या आ जाएगी माइनस क्यू प्लस इंटू माइनस एस। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के मुताबिक हमारे पास जो भी एक पैरेललोग्राम दिए थे उसका जो डायगोनल्स था वो किसके इक्वल होता था, जो हमारे पास फोर्सेस होती थी उनके रिजल्टेंट के, यानी कि पी हमारे पास आ जाएगा एस प्लस क्यू, और जो हमारे पास फोर्स थी पी एट पॉइंट बी वो क्या हो जाएगी माइनस एस प्लस इंटू माइनस क्यू। ये जो फोर्स है पी पॉइंट ए के ऊपर एक्ट कर रही है वो हो जाएगी क्यू प्लस एस, और इस तरह जो फोर्स है माइनस पी पॉइंट बी के ऊपर वो क्या आ जाएगी माइनस क्यू प्लस इंटू माइनस एस। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब जब हमने अब हमारे पास जो पी और माइनस पी इनकी बजाय हमारे पास अब 4 फोर्सेस है, कौन कौन सी हैं, क्यू एस माइनस एस और माइनस क्यू। We have 4 forces as q and minus s minus q, but the line of action of s and minus s is the same। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है ये हमारे पास माइनस एस दिया गया है, ये हमारे पास क्या है एस, तो ये इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम है, मींस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास 2 फोर्सेस रह जाएंगी, वो कौन सी हैं, माइनस क्यू और क्यू, क्योंकि ये जो क्यू है इसकी डायरेक्शन ये दी हुई है और जो माइनस क्यू है इसकी डायरेक्शन ये दी गई, और इनके दरमियान जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, एक कपल क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास एक न्यू कपल आ जाएगा क्यू और माइनस क्यू। So the forces Q and minus Q form a couple. The couple P minus Q having couple and D1 is replaced by another। ये हमारे पास था D1 यानी कि P और माइनस P का था जो कपल वो रिप्लेस किया था Q माइनस Q मीन D2 के साथ। तो हमारे पास इक्वल हमारे पास एक न्यू कपल आ जाएगा क्यू और माइनस क्यू। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स पी और माइनस पी है इनका जो मूवमेंट ऑफ कपल है वो भी क्यू माइनस क्यू मूवमेंट ऑफ कपल के इक्वल आना चाहिए। देन हमारे पास मूवमेंट ऑफ कपल जो पी माइनस पी वो हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वल होता है बी ए क्रॉस पी के इक्वल, और क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ये किन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट है एस प्लस क्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू आ जाएगा एस प्लस क्यू, जहाँ पे हम पी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। तो हमारे पास बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने के बाद जो बी ए क्रॉस एस है ये देखें यहाँ पे बी ए क्रॉस एस ये हमारे पास इनके दरमियान जो ये एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसलिए ये ज़ीरो हो जाएंगे। अगर आप एक और मेथड अगर आप जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इधर यूज़ करते हैं तो इनके ऊपर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तब भी ये हमारे पास इक्वल ज़ीरो फॉर्म में देखें, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास ये जो है पैरेलल लाइन इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो आ जाएगा, और साइन पैरेलल है और साइन ज़ीरो हमारे पास क्या होता है ज़ीरो, देन हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। अगर हम जस्ट यही राइट कर दें कि ये जो बी ए क्रॉस एस है वो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये क्या है ज़ीरो के इक्वल है। अब इसके हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ कपल पी माइनस पी, ये हमारे पास आ जाएगा बी ए क्रॉस क्यू मीन्स के हमारे पास है मूवमेंट ऑफ कपल क्यू माइनस क्यू। हैंस प्रूव हमने यही साबित करना था कि जब किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर जो कपल का इफ़ेक्ट है वो तब्दील नहीं होता अगर हम एक कपल को दूसरे कपल से रिप्लेस करें, बशर्ते ये कि जो एक कपल है उसका जो मूवमेंट है वो इक्वल होता है सेकंड कपल के मूवमेंट के और वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है दी हुई है, हमारे पास ये फोर्सेस दी हुई हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे मूवमेंट आर्म का
फार्मूला लगाकर हम यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जो आर की मैग्नीट्यूड, एफ की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। जो एन है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इनका जो -120 किलोमीटर मीटर, यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, के क्या है, के डायरेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास से एक इक्विवेलेंट कपल्स है। थैंक यू सो मच।